वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। ठीक है बेटा, आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप अपना कॉपी और पेन निकालो और जो मैं कहने जा रहा हूं उसको नोट करते चले जाओ। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, टॉपिक का नाम डालो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो बेटा, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस कंबाइन हो जाएगा उस वक्त साल्ट और वाटर निकलेगा, उस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। बॉन्ड बनेगा एसिड और बेस के बीच में, एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। क्लियर। इसका जो रिवर्स होता है, न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होता है, उसका नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस। वो हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। पहला पॉइंट आप यही याद रखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देख हम कैसे करेंगे इसको डिफाइन। यहां पर एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे H पॉजिटिव से, इट इज एक्वस। बेस को रिप्रेजेंट करेंगे OH नेगेटिव से, इट इज अगेन एक्वस। मैंने आपको बोला एक्वस का मतलब क्या होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएगा, मैं कंसिडर करता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, इसलिए ओनली वन डायरेक्शन एरो। यहां पर मिलेगा मुझे वाटर H2O लिक्विड। ठीक है बेटा, एसिड होना चाहे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बेस भी होना चाहे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जब इन दो के बीच में रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ या कितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, उस एनर्जी एक्सचेंज का नाम है डेल्टा H, स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन। मैं लिखूंगा न्यूट्रलाइजेशन। नोट करो, इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जैसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन थी, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन थी, वो भी एक्सोथर्मिक थे। यहां पर भी ये वैल्यू नेगेटिव आता है क्योंकि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन एसिड एंड बेस। नोट करो, डेफिनेशन लिखो, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर हम डील करते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट से डील करते हैं, मोल से नहीं। When 1 gram equivalent of acid combines with 1 gram equivalent of base to show neutralization reaction, is known as enthalpy of neutralization. समझ आवा मे वो कहें, मे दोप 1 ग्राम इक्विवेलेंट नुन एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट नुन कुस बेस। यम गसन पानवई रिएक्ट, यम करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अत दौरान बन वाटर, बे गस एनर्जी रिलीज। स एनर्जी रिलीज गई, उसी का नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब मसला है व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसको आप छोड़ो, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। जब हम पढ़ेंगे अगले साल हम पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। बेसिकली इट इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, वहां से मिलेगा मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन में। ठीक है, इतना आप याद रखो। देख बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है यहां पर, अगर हम कंबाइन करेंगे, हमारे पास एसिड्स होते हैं, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस भी होगा स्ट्रॉन्ग बेस। केस 1 है, केस 2 ये मानूंगा मैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड केस में बनाऊंगा इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इट इज वीक बेस। चौथा केस में ले रहा हूं वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन में जब स्ट्रॉन्ग एसिड
न्यूट्रलाइज करेगा स्ट्रॉन्ग बेस को। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसका वैल्यू आपको हमेशा याद रखना, वो होता है इट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं लिखूंगा NEUT, ये किसके बराबर होता है? इट इज -57.2 किलो जूल। ये याद रखना हमेशा। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, द एंथैल्पी एक्सचेंजर which is also called enthalpy of neutralization, it is always equal to -57.2। माइनस का मतलब है it is exothermic, it is exothermic, heat is given to surroundings। कितना है? 757.2। और जब हम करते हैं न्यूट्रलाइज वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ, या वीक को वीक के साथ, मतलब इस कॉम्बिनेशन में एक वीक है या दोनों वीक है, तब जाके जो वैल्यू आता है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का, ये आता है लेस देन -57.2 किलो जूल। इंपॉर्टेंट है, समझ आवा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57 किलो जूल। नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक है। अगर बह कर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या कर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या कर न्यूट्रलाइज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तम साथ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस देन 57। वो क्यों कम निकलता है वही हम पढ़ेंगे। ठीक हुआ क्लियर? आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? वीक एसिड एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां पर पढ़ेंगे हम वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक बेस किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप यहां इतना याद रखो, अगर कुंजे गैस वीकस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से, या वीकस यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे गैस एनर्जी रिलीज लेस देन 57.2। ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, नोट करो। पहले आप लिखो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। जल्दी करो। When strong acid is neutralized by strong base, the enthalpy of neutralization is equal to -57.2 kilojoule. The enthalpy of neutralization is equal to -57.2 kilojoule. नीचे लिखो when strong acid combines with weak base, कामा करो ORR, weak acid combines with strong base। पहला क्या लिखा मैंने? when strong acid combines with weak base। फिर क्या लिखा दूसरा? when weak acid combines with strong base, कामा करो ORR, weak acid combines with weak base, weak acid combines with weak base, then enthalpy of neutralization is always less than 57.2 kilojoule। ये मैंने लिखा, is always less than 57.2 kilojoule। ठीक है बेटा? ये हुआ क्लियर? को यम साथ वीक ही, चाहे वीक एसिड है वीक बेस है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.2 कम। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देख बेटा, हमारे पास है वीक एसिड, मैंने रिएक्शन ली वीक एसिड, इट इज वीक एसिड, एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COH। इसको कंबाइन किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो कौन है? इट इज NaOH। ये तो जो कंबाइन होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। यहां पर क्या होगा? यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, और मुझे मिलेगा साल्ट CH3COONE। साल्ट का नाम हमेशा पढ़ते हैं, पहले कैटायन का फिर एनायन का। इसका नाम है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट निकलेगा वाटर। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो 57.2 से कम होगी, क्योंकि इसमें यहां पर क्या है? वीक एसिड। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख बेटा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड
इट विल डिसोसिएट 100%। इसका अल्फा वैल्यू किसके बराबर, 1। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये 100% डिसोसिएट होगा। ये बनाए थे Na पॉजिटिव, वो होगा एक्वस फॉर्म में, और OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, फेस मैं नहीं लिखूंगा, क्लियर। लेकिन जो वीक है, वीक 100% डिसोसिएट नहीं होता है। यहां पर क्या आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या बनाए थे, ये बनाए एस्टिक एसिड, COO नेगेटिव। एस्टिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एस्टेट आयन एंड H पॉजिटिव। अब देख, ये साथ में गोडनिच रिएक्शन आज लीच, जो मैंने आज पहली रिएक्शन लिखी, क्या लिखा मैंने, एसिड कंबाइन्स विद बेस। ये दो जो कंबाइन हो गए तो मुझे क्या मिलेगा, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू किसके बराबर होगा, इट शुड बी -57.2 किलो जूल। इस रिएक्शन से मुझे मिलेगा एनर्जी इतना। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये H कहां से आया, ये आया एस्टिक एसिड से। मतलब जो गोडनेथ गैस एस्टिक एसिड गैस गसुन कन्वर्ट यथ मज, ये रिएक्शन से आनी फॉरवर्ड डायरेक्शन मज। मतलब ये एनर्जी मज वैसी के एनर्जी थोड़ा अमाउंट इसमें से निकलेगा, क्यू हीट, वो एब्जॉर्ब करेगा ये। ठीक है, वीक एसिड, वीक एसिड को डिसोसिएट करेगा वो एनर्जी। एनर्जी करेगा डिसोसिएट, ये एनर्जी पे नाम डेल्टा H आयोनाइजेशन। क्या दिया नाम, आयोनाइजेशन। इस एनर्जी का नाम क्या था, इट वाज डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। गो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वैसे क्या पोर्शन ऑफ एनर्जी युस लगी ब्रेक करनस का वीक एसिडस, ताकि वीक एसिड बनाए एस्टेट आयन एंड H पॉजिटिव। सो H पॉजिटिव गैस कन्वर्ट यम से रली कमिस OH नेगेटिव बनाए वाटर। ये Na प्लस गैस कंबाइन एस्टेट्स। मगर इन दो को बनने के लिए आपको थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा, सो दैट वीक एसिड गेट्स डिसोसिएटेड, एनर्जी गेट्स एब्जॉर्ब। इसीलिए एनर्जी की वैल्यू कम निकलेगा। समझ हुआ। ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ दिस प्रोसेस किसके बराबर आएगा, वो मुझे बताओ, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Overall energy of this reaction H or this should be equal to H, it is enthalpy of reaction, किसके बराबर आएगा, it is enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization plus enthalpy of ionization। ये इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में आता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। आपको ये समझ आया कि नहीं, मैं फिर से बोलता हूं। वीक एसिड को कंबाइन किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वहां मिला मुझे साल्ट एंड वाटर। इसका जो एंथैल्पी रिलीज है वो 57.2 से कम है। वो क्यों कम है, वो मैं एक्सप्लेन किया आपको ऐसे। एस्टिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म, ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है। लेकिन NaOH पूरा डिसोसिएट होगा। जब यहां से H निकलेगा वही कंबाइन होगा किससे, OH से, तो यहां पर होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा 57। लेकिन H को बनने के लिए इसको आना है यहां से, इसको पहले डिसोसिएट होना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इस 57.2 से कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वीक एसिड सो दैट इट गेट्स डिसोसिएटेड। जब ये डिसोसिएट होगा तब जाके ऊपर वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू है ये कम आएगा। ठीक है, को मैं शार्टस मस यस एनर्जी आसान 7.2 एम मस गस क्या पोर्शन एब्जॉर्ब टू डिसोसिएट वीक एसिड। यम साथ वीक एसिड गस डिसोसिएट बनाए एस्टेट एंड H प्लस, यम साथ H प्लस गस कंबाइन OH से एड वाटर, ये Na प्लस गस कंबाइन एस्टेट से एड साल्ट। मगर क्या पोर्शन ऑफ एनर्जी लगी ये फुर्रावनस, अवे ऐसे वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस विज डेल्टा H न्यूट्रिशन वैल्यू लेस देन 57.2। वो मैं आपको करूंगा अभी नोट डाउन। फिर मैंने आपको ये भी कहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नियर बराबर में सेज बराबर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये वैल्यू दिख, ये एब्जॉर्ब है, ये इवॉल्व है, डेल्टा H का वैल्यू कम आएगा। नोट करो, नीचे लिखो सम अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड
some amount of energy is required to cause complete dissociation of weak acid. Some amount of energy is required to cause complete dissociation of weak acid. अगर रिएक्शन ऐसे स्ट्रांग एसिड तो वीक बेस तेल लेके सा एनर्जी कट पढ़ाउनस वीकस हमेशा याद रखना ये किसको करेगा डिसोसिएट वीक को क्योंकि स्ट्रांग इज ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड वही मैं लिख रहा हूं सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कॉज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड hence in this reaction delta H neutralization will be less than 57.2 kilojoule. If you enter this question even once a weak acid the strong base phase या weak base the strong acid phase क्या है आसान delta H neutralization कम सही आंसर ये तो लेखुन क्या एनर्जी लगन छ वीक एसिडस डिसोसिएट करनस तेली नेरन तक H प्लस या OH नेगेटिव सही का रिएक्शन प्रोसेस इतना आपको याद रखना है टॉपिक का नाम डालो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड हीट ऑफ समेशन एंथैल्पी भी लिख सकते हो या हीट भी एंथैल्पी ऑफ समेशन ये पूरा नाम है इसका हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन एक साइंटिस्ट था रशिया का G.H. हेसेस 1840 में उसने ये ला दिया उसने क्या किया सिंपल कंसेप्ट यूज किया उसने कहा एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है मतलब अगर ये रिएक्शन ए से हम ए से ई पे जाएंगे इसको हमने एक स्टेप में किया इसके लिए एंथैल्पी चेंज आया H1 ठीक है अब मैं ए से जाऊंगा ई नॉट इन सिंगल स्टेप आई विल मूव इन मोर देन वन स्टेप ए से जाऊंगा बी से जाऊंगा सी से जाऊंगा डी से जाऊंगा ई ठीक है बेटा इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है इसका नाम रखा H2 इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी एक्सचेंज हुई इसका वैल्यू रखा H3 इसका डेल्टा H4 इसका डेल्टा H5 हेसेस ने कहा जो इस प्रोसेस में एनर्जी एक्सचेंज होगी जो एंथैल्पी एक्सचेंज होगी एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे यह पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा इसने कहा डेल्टा H1 जो ये वैल्यू आएगा इट्स ऑलवेज इक्वल टू H2 del H3 del H4 del H5 यही है हेसेस लॉ टोटल एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट वेदर रिएक्शन इज कैरिड इन सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप नोट करो या समझ रिएक्शन कर मैं एक स्टेपस मज अ द्रा एंथैल्पी डेल्टा H1 यह रिएक्शन कर मैं ए पे गोस बी से मैं गया सी से मैं गया डी से गया ई इन मोर देन वन स्टेप यह एंथैल्पी डेल्टा H2 इसका डेल्टा H3 इसका डेल्टा H4 इसका डेल्टा H5 हेसेस ने कहा एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा इसने फिर कहा तो जो ये डेल्टा H1 होगा इसका वैल्यू होगा इसके बराबर ही H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 यही था हेसेस लॉ कांस्टेंट हीट समेशन सम ऑफ हीट्स विल बी ऑलवेज कांस्टेंट वो चेंज नहीं होगा इट इज व्हाई दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हेसेस लॉ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन नोट करो नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ the total enthalpy of reaction remains constant according to Hess's law the total enthalpy of reaction remains constant whether it is carried in single step or more than one step whether it is carried in single step or more than one step ये point important है according to Hess's law total enthalpy of reaction remains constant whether reaction is carried in single step or more than one step ये इसकी डेफिनेशन है ठीक है आप बुक से और भी इसके डेफिनेशन पढ़ सकते हो मेन पॉइंट यही है नीचे लिखो एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ
जल्दी करो एप्लीकेशन या समझ टोटल एंथैल्पी रोज कांस्टेंट रिएक्शन करे एक स्टेप्स में या मोर देन वन स्टेप ठीक है ये है इसका कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपको ज्यादा कश्मीरी में एग्जांपल्स नहीं दूंगा वरना मैं आपको दे भी सकता था ठीक है ये आपको समझ आ गया पहला एप्लीकेशन देखो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन it is used to calculate enthalpy of hydrogenation. Point number 2 it is used to calculate lattice energy of ऐसे लिखो it is used in case of Barn-Haber cycle. It is used first law concept is used in case of Barn-Haber cycle. पिछले क्लास मैंने पढ़ाया Barn-Haber cycle is used to calculate lattice energy of ionic compounds. वो आपको पता है क्या लिखा it is used in Barn-Haber cycle. थर्ड पॉइंट देखो it explains resonance leads to stability. इसी लॉ ने एक्सप्लेन किया resonance in benzene leads to stability. एक और पॉइंट देखो it is used to calculate enthalpy of unstable intermediates. It is used to calculate enthalpy of अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं ना उनकी एनर्जी को इस लॉ ने कैलकुलेट किया वो एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट कोरम कैलकुलेट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है और बहुत सारे एप्लीकेशंस है आई विल शो यू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन हेसेस लॉ पहला लिखो वो क्लियर देख बेटा ये वाटर है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ये कन्वर्ट हो गया किसमें वाटर लिक्विड इस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन फेज ट्रांजिशन ये हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन फिजिकल स्टेट चेंज होगा ये कन्वर्ट हुआ गैस फॉर्म में इसका नाम क्या है वेपराइजेशन जो एंथैल्पी चेंज होगी ऐसे में लिखूंगा डेल्टा एच वैप ठीक है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये भी पढ़ा बोथ प्रोसेस आर एंडोथर्मिक अब मैं यहां से जा रहा हूं डायरेक्ट इधर सॉलिड से गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर उसका नाम पड़ता है डेल्टा एच सब्लिमेशन बताओ हसीला क्या कह रहा है एक स्टेप में मैंने किया इसको मैंने 2 स्टेप में किया तो ना एज पर हसीला डेल्टा एच सब्लिमेशन एस बराबर डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन नोट करो फ्रॉम हेसेस लॉ बिकॉज मैंने एक स्टेप में ये रिएक्शन किया एंथैल्पी चेंज इन सिंगल स्टेप हमेशा बराबर सम ऑफ एंथैल्पीज इन इंडिविजुअल स्टेप्स एस बराबर ये प्लस ये नोट करो क्वेश्चन लिखो एंट्रेंस में आएंगे जो मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 सी सॉलिड ये बेसिकली है ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म है कार्बन इन ग्रेफाइट दैट इज सॉलिड O2 गैस फॉर्म्स CO2 गैस डेल्टा एच इक्वल टू -393 किलोजूल पर मोल ठीक है बेटा इस रिएक्शन को किया इसने 2 स्टेप्स में सी एस प्लस 1/2 O2 फॉर्म्स CO गैस इसका डेल्टा एच वैल्यू आपको निकालना है इट इज एक्स सेकंड स्टेप इज जो ये CO बना यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको ऐड करो एक और ऑक्सीजन इट इज 1/2 O2 क्या बनाएगा CO2 इस रिएक्शन का डेल्टा एच मैं लिखूंगा इफ इट इज डेल्टा H1 इट इज डेल्टा H2 ये है -283 किलोजूल क्वेश्चन आपको पता है आपको निकालना ये जल्दी निकालो समझ आओगे
अगर भी हम दो रिएक्शन ऐड कर, ये कट हो जाएगा, CO कट हो जाएगा, ये ऊपर वाली रिएक्शन फिर से बनेगी। मतलब तिल कर एंथैल्पी ऐड, सॉल्यूशन ऐसे आएगा, डेल्टा H जो ऊपर वाला था ये किसके बराबर होगा, इट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब बताओ डेल्टा H का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है -393 किलो जूल पर मोल, ये मुझे निकालना है, इट इज x, ये प्लस है, यहां से आएगा -283, इन्हें बराबर 393 x -283, इसको इधर भेजो, इन्हें बराबर -110 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू x का निकला, वही x मुझे निकालना है, वो ये है, नोट करो। नीचे लिखो एक और पॉइंट, यस ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, इट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नीचे लिखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मो मतलब वो हीट, केमिकल मतलब है केमिकल रिएक्शन, सब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यस हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नीचे लिखो दोज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, those balanced chemical equations which show enthalpy change are known as, those balanced chemical equations which show enthalpy change are known as thermochemical equations, बोन बेक सब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यस हाई एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी कर्मस एब्जॉर्ब कर्मस एनर्जी कर्मस इवॉल्व, उसका वैल्यू भी होगा, कोई एंथैल्पी वैल्यू आइस दिथ, तथ वन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यम अलजेब्रिक इक्वेशन, दे कैन बी एडेड, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, दे कैन बी मल्टीप्लाइड, ये याद रखना, डिवाइड करनी मन कह, दे कैन बी एडेड, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, दे कैन बी मल्टीप्लाइड, पॉइंट याद थवन। अगर मैं यत गोबर कर जरब दो CS, वो इसको भी मल्टीप्लाई होगा, वो इसको भी मल्टीप्लाई होगा, वो इसको भी मल्टीप्लाई होगा, गो यम से जरब कर सारी कर जरब, एंथैल्पी कर जरब, बिकॉज एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो मैंने आपको बोला। पाकोन में अगर मैं थर्मोकेमिकल रिवर्स करूं, साइन ऑफ डेल्टा H चेंजेस, नीचे लिखो these equations can be added, comma subtracted and multiplied, these equations can be added, comma subtracted and multiplied, continue करो। also enthalpies will be added, comma subtracted and multiplied, also enthalpies will be added, comma subtracted and multiplied। अगर से योड़ मल्टीप्लाई करो तो एंथैल्पी मल्टीप्लाई करना है, योड़ करो सब्ट्रैक्ट, इसको भी करना सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर योड़ करो माइनस 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 तो ये बनेगा प्लस, ठीक है। अगर योड़ करो प्लस 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 तो ये बनेगा माइनस, वो आपको पता है, साइन में चेंज। एक और पॉइंट लिखो, इफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड, if thermochemical reaction is reversed, its enthalpy value is also reversed। ऐसे लिखो A converts into B, इसका डेल्टा H का वैल्यू है -x जूल, x किलो जूल। अब मैंने क्या किया, B converts into A, मैंने इसको रिवर्स किया, वन सा डेल्टा H का वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू रिवर्स होगा, इट इज x किलो जूल। इस लॉ का नाम है लैप्लेस लावोजियर लॉ, इट इज कॉल्ड लैप्लेस लावोजियर लॉ, ये भी याद रखो। इफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड, अगर मैंने इसको रिवर्स किया, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज आल्सो रिवर्स्ड, याद रखना ये दो पॉइंट्स। अगर कंक्लूड थर्मोकेमिकल इक्वेशन का इक्वेशन यस मस हाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अलॉन्ग विद साइन ऑफ एंथैल्पी, they can be added, they can be subtracted, they can be multiplied, और याद था उनको enthalpy can also be added, subtracted and multiplied। पातून में अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशन से रिवर्स करें, इसका डेल्टा H का साइन भी रिवर्स होगा, उस लॉ का नाम है लैप्लेस लावोजियर लॉ, इंपॉर्टेंट है, नोट करो।
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, C2H5OH plus O2 gives एसिटिक एसिड प्लस वाटर। आपको निकालना है डेल्टा H का वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन, ये निकालना है। डाटा इसने दिया है, गिवन इट इज C2H5OH 3 times O2 gives 2 times CO2 plus 3 times वाटर। डेल्टा H का वैल्यू यहां पर है 325 कैलो कैलोरी। सेकंड स्टेप ऐसा है, एसिटिक एसिड 2 times O2, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड 2 times वाटर। ये दिया है डाटा, डेल्टा H का वैल्यू है 209 कैलो कैलोरी। चलिए करो, इसको सॉल्व करो। देख बेटा, ये डाटा पैड बनाऊं जिसे हेरिम डाटा, देख क्या करना है, बहुत आसान है। मुझे इतना चाहे रिएक्टेंट साइड में, इतना चाहे रिएक्टेंट साइड में, यह रिएक्शन करूं कि मुझे चाहे एसिटिक एसिड प्रोडक्ट साइड में, ये जो एसिटिक एसिड का साइड रिएक्टेंट, मुझे इसको लेना है प्रोडक्ट साइड में, इसलिए मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। आई विल सब्ट्रैक्ट दिस, माइनस 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 माइनस, तो ये बनेगा -209। अब बता रिएक्शन क्या बनेगी, बता बेटा। इससे ये कट होगा, एक यहां बचेगा, ठीक है, ये इससे कट होगा, इसके साथ ये कट होगा। बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, C2H5OH प्लस O2 विल गिव एसिटिक एसिड, इस साइड जाएगा। अब क्या बनेगा, ये CH3COH, और यहां पर 3 में से एक यहां पर बचेगा वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ये बने ना हेवी रिएक्शन, मतलब इन दोनों ऐड करूं दिन सुनियर आंसर 325 -209। इन दो को ऐड जल्दी करो, इसका आंसर आएगा 116 कैलो कैलोरी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिंपल करें काम, ये डाटा पैड बनावन रिएक्शन मे कोर सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, हेरोस 209 प्लस ये बनेगा माइनस में, फिर मैंने इनको ऐड किया एंथैल्पी को, तो मेरे पास आ गया आंसर 116 कैलो कैलोरी। आप इसको देखना, हम अगले क्लास में और प्रॉब्लम्स करेंगे, ये काफी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे अगले क्लास में और दिखाता हूं, ठीक है, इसको रिवाइज करना।